Good evening, all of you. Me Deepmala from Vidyasha Academy. Welcome to all of you. तो गाइज मैं आपको आज मेरी इंट्रोडक्शन क्लास है जो मैं आपको सीडीपी से रिलेटेड कुछ बताऊंगी. सीडीपी मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि आप जैसा कि जानते हैं सीटेट एसटेट सभी में सीडीपी 30 मार्क्स की आती है और मोस्टली हम लोगों ने सीडीपी पहले से नहीं पढ़ी होती है. ये बेसिकली साइकोलॉजी है, ठीक है. तो इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रही हूँ. कई बार हम इससे घबराते हैं कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें ऐसे दिखाई देते हैं जो कि रिलेट करते हैं आपस में और हमें ऑप्शन ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है. कई बार होता है कि हम जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो हम उसको अपने अंदाजे से या फिर अपने एक एज्यूमेशन से या इंटेलिजेंस से कह सकते हैं उसके क्वेश्चन हम आंसर कर देते हैं, लेकिन फिर भी इतने करीबी होते हैं आंसर्स, इतने ज्यादा सिमिलर होते हैं कि हमें नहीं पता होता. तो इट मीन्स कि जब तक हम किसी कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं समझते, चाहे वो सीडीपी है, चाहे कोई और सब्जेक्ट है, सोशल साइंस की हम बात करें, इंग्लिश की, हिंदी की, बेसिकली पेडागोजी, तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन का आंसर करें क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते. तो आज जो मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ, या हम कह सकते हैं एक शॉर्ट क्लास इसको कह सकते हैं, कि मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्या है बेसिकली. ठीक है, बेसिकली ये साइकोलॉजी है जो कि ह्यूमन बिहेवियर से रिलेट करती है, मानव व्यवहार से. यानी इन साइकोलॉजी वी स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी या बाल विकास और शिक्षा शास्त्र कहते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें आती है अगर हम बात करें तो इसका जो सिलेबस है बहुत वास्ट है. टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और पूरा मैं आपको शॉर्ट टर्म में पूरा कोशिश करूंगी कि आपके टॉपिक्स बेसिक्स क्लियर हों और आप डीप से इसको अच्छे से समझ पाएं हर कॉन्सेप्ट को. ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाए कि बेसिकली कई बार हमें यही नहीं पता होता कि बेसिकली सीडीपी है क्या. पढ़ते जाते हैं हम, ठीक है, क्लियर भी है बहुत सारे, कई बार हम मार्क्स भी गेन कर लेते हैं इसमें, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती, हम खुद से सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि हमें सीडीपी में हमारी कितनी अच्छी प्रिपरेशन है. तो सीडीपी जैसा हम बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इट्स बेसिकली साइकोलॉजी विच रिलेट्स विद ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का अध्ययन करती है ये. इसके अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं जो मैं बेसिक्स आपको, वैसे हम बात करें तो हर टॉपिक अपने आप में बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा है. ठीक है, लेकिन अगर हम इसको, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्सेप्चुअली लेकर चलेंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और जो हम क्वेश्चन आंसर करते वक्त मिस्टेक्स होती हैं वो नहीं होंगी. तो जो टॉपिक्स है अंडर सीडीपी के, बेसिकली हर जो आपने सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें कुछ सब टॉपिक भी हैं अंदर. हर टॉपिक अपने आप में बहुत वास्ट है, लेकिन जो बेसिक हैं वो क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या चीजें हैं इस चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में जो हम पढ़ते हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं. जैसे फर्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास, बाल वृद्धि और विकास. जैसे कि बच्चा, ह्यूमन बिहेवियर की हमने बात की, तो बच्चा जब जन्म लेता है यानी जब वो शिशु होता है, फिर चाइल्ड एक बालक बनता है, फिर शैशवावस्था में, फिर किशोरावस्था में आता है और उसके बाद एक एडल्ट जब वो बन जाता है. इस टाइम के दौरान उसके माइंड में, बॉडी में, इमोशनली, फिजिकली जितने भी चेंजेस आते हैं, उन सब से रिलेटेड हम चीज का अध्ययन, हम बातों का अध्ययन किसमें करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहला है. उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं. अगर हम इस टॉपिक की बात करें सिर्फ सेकंड ही, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन सीटेट या एसटेट में से पूछ ले जाते हैं इसी टॉपिक के अंडर, और हम इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं क्योंकि आंसर बहुत सिमिलर होते हैं. लेकिन अगर हमने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे अगर आपको एक बार समझ आ गया कि हमें इस टॉपिक को समझकर कैसे इसको आंसर करना है. इसके बाद आता है इंटेलिजेंस, बुद्धि, जिसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं. आप बिने को पढ़ते हैं, टर्मन को पढ़ते हैं इंटेलिजेंस में, आईक्यू पढ़ते हैं, बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंट क्वोशेंट जिसको हम कहते हैं, लर्निंग पढ़ते हैं, उसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं और हम कई बार कंफ्यूज होकर रह जाते हैं कि इसके राइटर्स के नाम ही हम कैसे याद करें. थ्योरी की तो बात ही बाद में है, पहले इतनी सारी थ्योरी हैं, उनके प्रोपाउंडर, लेकिन बहुत इजी वे में आप सिंपली वे में अगर आप कॉन्सेप्ट
टू कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक, तो हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। बस ये तो है ही कि हर चीज के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अभ्यास हर चीज का बहुत जरूरी है। ठीक है, मोटिवेशन है अभिप्रेरणा, जो कि बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, वाइटल रोल हमारी लाइफ में सभी की, मैं लर्निंग में भी। जब तक आप मोटिवेट नहीं होगे किसी भी गोल के लिए, तब तक आप लर्न नहीं कर सकते। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, इंटरेस्ट, रुचि, एप्टीट्यूड, व्यक्तित्व, अभिरुचि, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, जो कि आजकल बहुत नया कॉन्सेप्ट भी हम कह सकते हैं, और कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि डिसेबल्ड चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड, क्या क्या जो उसकी डिसेबिलिटीज हैं उनको हम साइंटिफिक टर्म में या कह सकते हैं साइकोलॉजिकल टर्म में कैसे क्या बोलते हैं, जैसे डिसलेक्सिया हो गया जो पढ़ने से रिलेटेड है, डिस्ग्राफिया हो गया जो लिखने से रिलेटेड है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्यों है, अभी हम बीएड में भी पढ़ते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, सेकेंड ईयर में आपका एक पूरा सब्जेक्ट है जिसको कहते हैं समावेशी विद्यालय का सृजन। तो हम अगर बीएड के सिलेबस की बात करें तो उसमें भी फर्स्ट पेपर आपका पूरा चाइल्ड साइकोलॉजी है, सीडीपी। सेकंड ईयर में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब हमारे सीडीपी में आते हैं सारे, यानी बीएड में जितना भी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है वो सब कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इसमें समाहित हैं, इंक्लूड हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब बेसिकली जब भी मैं आपका क्लास स्टार्ट करेंगे, हम अभी तो मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है, जब हम फर्स्ट टॉपिक करेंगे अपना तो पहले इसके इंट्रोडक्शन से ही शुरू करेंगे। उसमें क्या होगा कि साइकोलॉजी का उद्गम यानी उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। साइकोलॉजी वर्ड, जैसे आपका पीआरटी का पेपर है, फर्स्ट पेपर की हम बात करें, सीटेट में तो 2 ही लेवल होते हैं, टीजीटी और पीआरटी, और एस्टेट की बात करें तो 3 लेवल होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट लेवल की बात करें तो क्वेश्चन कई बार बहुत ज्यादा सिंपली वे में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्म में पूछे जाते हैं, जैसे कि बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है वो किसने दिया, आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया, टर्मन ने दिया, स्टर्न ने दिया, हम कंफ्यूज होते हैं कई बार। ठीक है, या जो इंटेलिजेंस का फादर है उसको किसको कहा जाता है, बिने को कहा जाता है, इस तरह से। ऐसे ही इसमें होता है कि साइकोलॉजी पहले, अगर हम बहुत एंशियंट टाइम की बात करें तो साइकोलॉजी अब जैसे हमें एक सब्जेक्ट बन गया है, बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी। ठीक है, लेकिन पहले क्या थी कि एक सेपरेट सब्जेक्ट भी नहीं था, ये तो किसी और सब्जेक्ट के साथ इसको स्टडी किया जाता था। तो आपके सीटेट टेस्टेट में पूछा हुआ था क्वेश्चन एक बार कि प्रीवियस पेपर अगर आप उठाएंगे तो, कि साइकोलॉजी को पहले किस सब्जेक्ट के उप सब्जेक्ट यानी सब सब्जेक्ट के रूप में स्टडी किया जाता, ब्रांच के रूप में स्टडी किया जाता था। तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर धीरे धीरे कैसे ये एक सेपरेट सब्जेक्ट बना, एंशियंट टाइम में इसको किस किस नामों से जाना जाता था, मेडिवल एज आया, मध्य युग आया तो इसको क्या कहा जाने लगा, और कौन कौन से विचारक, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट बेसिकली उन डेफिनेशन से जुड़े हैं, ये सब हम बहुत ज्यादा डिटेल्ड में आपको बताएंगे। इसके बाद अब जो मॉडर्न एज है उसमें इसको किस चीज की साइंस कहा जाता है, क्या क्या नाम है इसके, क्या क्या इसका ओरिजिन से अब तक कितनी प्रोग्रेस की है इसने, और अगर किसी पर्टिकुलर टर्म में डेफिनेशन इसको दी गई है तो वो क्यों दी गई है, कौन फादर हैं इसके, इस तरह से बहुत सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और हर पेपर को, यानी आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, हर पेपर आपका उसमें होता जाएगा, यानी सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड हर टर्म को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था आपको, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अगली क्लास मेरी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी, और इस तरह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हम स्टार्ट करते हुए अपना सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। और उसके बाद आपको पीडीएफ भी उसमें प्रोवाइड की जाएगी, कुछ नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी, और एक कुछ आपकी हर उसमें मैं 1-2 टॉपिक होने के बाद उसका रिवीजन कराने की कोशिश करूंगी। हम रिवाइज किया करेंगे क्लास वाइज क्लास, और थोड़ा सा आपको असाइनमेंट टाइप में कुछ मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे कि आप उस सेल्फ असेसमेंट कर सकें, या आप अपना खुद एक मॉक टेस्ट की तरह आप उसको खुद असेस कर सकें कि आपने उस टॉपिक को, आपको कितना क्लियर है, आप कितने मार्क्स उसमें गेन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आज मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास रखी थी, आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया था। आगे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको साइकोलॉजी के स्टार्टिंग से हम शुरू करेंगे, इसके ओरिजिन से, और फिर अपने फर्स्ट टॉपिक से टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग इनको क्लियर करेंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक।